अस्सलाम वालेकुम ऑल माय फूडी फैमिली को आरसी में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसे मज़ेदार चटपटे कबाब, और वो भी होंगे स्नैक। आप इवनिंग टाइम में, टी टाइम में आप जो है वो इसको ले सकते हैं एज अ स्नैक। आप इसको खाएंगे, बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन यूनिक होंगे। तिलों के साथ बनेंगे, तो कैसे तिलों का इस्तेमाल करते हुए आपने ये आसान सी रेसिपी बनानी है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो गाइस, आपको रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए चिकन। आपने 1 कप चिकन लेना है। हड्डी के साथ चिकन लिया था मैंने, उसको थोड़ा सा नमक और थोड़ा एक सब्ज़ मिर्च डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया, और अच्छे से बॉईल करके बिल्कुल फुली डन होना चाहिए और आपने उबाल लेना है। और उबालने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसका पानी डिस्कार्ड कर देना है, और यखनी जो है वो आप पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपने कांटे की मदद से, हाथ की मदद से इसके जो है मोटे मोटे, आपने बिल्कुल बारीक रेशे नहीं करने हैं। हड्डी जो है वो उतार लेंगे, ठीक है। हड्डियाँ जो होंगी वो अलहदा कर लेंगे, और जो गोश्त है वो अलहदा कर लेंगे गाइस। तो आपने जो है इस तरह से जो है फोक की मदद से, या आपने हाथों की मदद से जो है वो हड्डी से अलहदा कर लेना है सारा का सारा गोश्त। अगर चाहें तो बोनस भी ले सकते हैं गाइस, लेकिन हड्डी के साथ लेंगे गोश्त तो जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और उसकी जो यखनी में निकलती है वो फिर आप पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे इस तरह से मैंने 1 कप जो है 1 कप के करीब ये मेरा जो है वो बना है चिकन, जो बॉयल किया हुआ था। तो आपने इस तरह से मोटा मोटा जो इसका रेशा कर लेना है। इसको एक तरफ रखेंगे, और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, 5 अदद बड़े आलू लेने हैं इस तरह से। उसको अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है। पानी में बॉयल कर लेने के बाद फिर इसको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको मैशर की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और आपने इस तरह से थोड़ा-सा, यानी इतना बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है, थोड़ा-थोड़ा इसमें जान रहने दीजिएगा। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा जो है वो इसको रख कर, इसके बाद आपने मैश करे आलू में आप डालेंगे मसाला, जो आप रेडी करेंगे वो होगा जी। आपने ले लेने हैं लाल मिर्ची का पाउडर, उसके साथ आपने कुटी हुई लाल मिर्ची हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई जो लाल मिर्ची थी उसके साथ जो है कुटी हुई लाल मिर्च वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड की। सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने ऐड कर देना है गाइस। उसके साथ आपने ऐड करना है अगली चीज़, वो है नमक। नमक भी इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेने के बाद गाइस, इसके अंदर जाएगी थोड़ा-सा पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर जो है वो ऐड ऐड कर देना है गाइस। आपने लाल पेपरिका पाउडर ऐड करके फिर उसके बाद जो है इसके अंदर थोड़ा चाट मसाला जाएगा। 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर आप चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा। चाट मसाला ऐड करके उसके बाद जो है गाइस, ये सारे के सारे मसाले हैं। उसके साथ अगली चीज़ जो आखिर में ऐड करनी है गाइस, वो आपने इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च आपने ऐड कर देनी है। काली मिर्च ऐड कर लेने के बाद सारी की सारी चीज़ें, ये सारे इंग्रीडिएंट हैं जो कि आपने जो है वो इस स्नैक में जाएँगे, जो आपने बनानी है। उसके बाद आखिर में, सबसे आखिर में जो चीज़ ऐड करनी है वो है जी, आपने थोड़ा-सा गार्लिक का पाउडर। गार्लिक पाउडर आप डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सारे के सारे मसाले मिक्स कर लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। जो आपने आलू मैश किए थे उसके अंदर अब आपने सब कुछ चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपने 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें जो हैं उनको इस तरह से फाइनली आपने चॉप्ड करके, आपने जो मोटा-मोटा नहीं करना, इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक जो है आपने चॉप करके, काट कर आपने हरी मिर्चें डाल देनी है उस मैश किए हुए आलूओं के अंदर। हरी मिर्चें ऐड करके इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा-सा प्याज। प्याज जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, हाफ़ कप इसके अंदर जो है आपने प्याज ऐड कर देना है, वो भी छोटा-छोटा कटा हुआ होना चाहिए। तो आप इसके अंदर हाफ़ कप के करीब इसके अंदर आप प्याज ऐड कर देंगे। हाफ़ कप इसके अंदर प्याज जाएगा। उसके साथ जो है आप चाहें तो इसके अंदर कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो सब्ज़ धनिया कटी हुई इसके अंदर डाल देनी है। ग्रीन कोरिएंडर, आपने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स इसके अंदर ऐड कर दिए। आपने अनियन थोड़ा चॉप्ड किया हुआ ऐड किया। आपने ग्रीन चिली ऐड की, मैश्ड पोटैटोज़ के अंदर। मैं उसके बाद आपने इसके अंदर जो आपने बॉयल किया हुआ चिकन था आपका उबला हुआ, वो इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया है। आपने जो है वो याद रहे कि आपने रेशा बिल्कुल बारीक-बारीक नहीं करना है, जो आप चिकन शामिल करेंगे इसका थोड़ा-सा मोटा-मोटा रखेंगे। उससे चंक्स आपको खाने में मज़े के लगेंगे। आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सारा का सारा चिकन। 1 कप के करीब चिकन था। उसके बाद ये जो सारे मसाले मैंने मिक्स किए थे आपके सामने, वो सारे के सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारे मसाला जो अब मैंने रेडी किया हुआ मसाला है वो इसमें शामिल करके
आपने फ़ौरन जो है फिर इसके बाद जो है अब आपने इसको क्या करना है गाइस, हाथों की मदद से ग्लव्स चढ़ाकर तो मिक्स कीजिएगा। अगर क्योंकि इसके अंदर मिर्ची हैं, तो आपने जो है वो आपने हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइस। सारा का सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा हाथों की मदद से, ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे से आलूओं के साथ, जो आलू का मिक्सचर था उसमें कोट हो जाए। आपको आपको मैंने बताया कि आप इसमें जो है वो आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा चाहें तो छोटी-छोटी गाजर जो है वो भी आप छोटी-छोटी कटी हुई इसके अंदर ऐड कर सकते हैं गाइस। सो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो जितना भी मसाला है वो आपके आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि आपका जो है वो टेस्ट तभी आएगा जब आपका सारा मसाला जो है, ये ना हो कि कुछ के साथ में कुछ जो है वो मिक्स हुआ हुआ हो, कहीं से मिक्स ना हुआ हो। तो आपने इवनली जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। मिक्स करके फिर गाइस ये दे सकते हैं, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद गाइस अब आप इसको जो है वो, अब आप इसके क्या-क्या बनाएँगे वो मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसको, अब आपने सेट करने के लिए आपने इसको रख देना है। 20 मिनट इसको रेस्ट देंगे, रेस्ट देने के बाद फिर आपने जो है थोड़ा-सा मिक्सचर लेना है, लेकर हाथों पर फिर इसकी गोल-गोल जो है वो आपने टिक्कियाँ बनानी। इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी है, जैसे आप हाथों में राउंड शेप में टिक्की ले लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इस तरह से लेकर फिर उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, अब आपने इसको इस तरह से राउंड बनाकर, क्योंकि हम ये डोनट टाइप बनाने जा रहे हैं, डोनट के स्नैक हैं, चटपटे स्नैक्स हैं, तो आपने इसके अंदर होल कर लेना है उँगली की मदद से, ठीक है? इस तरह से होल कर लीजिएगा। याद रहे कि आपने इसको मिक्स करके आपने 20 मिनट का रेस्ट देना, उसके बाद आप इसकी जिस तरह से जो है वो आप रेडी करेंगे टिक्कियाँ सी। तो आपके कबाब इस तरह से रेडी करने हैं, आपने इसके अंदर होल इस तरह से बना लेना है, अच्छे से होल बनाकर बिल्कुल डोनट की शेप दे देनी है। डोनट की शेप दे देने के बाद गाइस फिर आपने इस तरह से अच्छे से जो है वो डोनट की इवनली इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सी, आपने ये देखें डोनट बिल्कुल रेडी है। गाइस याद रहे कि आपने इस तरह से बनाना है, और दरमियान में उँगली से होल जो है इस तरह से दे देंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपने डोनट की शेप दे देनी है, और सारे के सारे जो है आपने जिस मिक्सचर से इस तरह से डोनट रेडी कर लेने हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एक अंडा लेना है, अंडा लेकर उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा, नमक ऐड करने के बाद गाइस ये जो है आप बैटर जब भी बनाएँगे, यानी कोट करते हैं जब भी किसी कबाब को, किसी टिक्की को, तो उसके अंदर इस तरह से अंडे के अंदर आप नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची ज़रूर ऐड किया करें। तो आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे, और नमक भी ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बीट कीजिएगा। कांटे की मदद से अच्छे से आप जो है अंडा फेंट लीजिएगा, और अंडा फेंट लेने के बाद गाइस आपने इस तरह से अच्छे से जो है इसको फेंट लेना है, और ताकि अच्छे से नमक, और ताकि ऊपर यानी अंडा जो है वो उसके अंदर भी अगर नमक और मिर्ची डालेंगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है गाइस। तो इसको जी अच्छे से मैंने जो है इस तरह से फेंट लिया अंडे को। अब आपने क्या करना है, मैदा लेना है, सिंपल आपने मैदा लिया, उसमें जो है वो आपने इस तरह से जो कबाब रेडी किए थे उसको इस तरह से कोट करना है, पहले मैदे में कोट करना है, उसके बाद जो है आपने जो है एग जो आपने रेडी किया है, एग उसके अंदर आपने जो है इसके अंदर इस तरह से अंडे की कोटिंग से अच्छी तरह कोट कर लेना है, ऊपर नीचे अच्छे से आपने अंडा जो है वो इसमें इस तरह से आपने कोट कर लेना है। फिर जो है अगेन आप इसको क्या करेंगे, आपने अगेन जो है इस तरह से कोट लगाने के बाद फिर अगेन आप इस पे थोड़ा-सा जो है मैदा लगाएँगे। मैदा लगाएँगे, मैदा लगाने के बाद फिर आपने इस तरह से 2 दफ़ा इस स्टेप को रिपीट करना है। मैदा लगाने के बाद तीसरी चीज़ अब आपने क्या करनी है, अब आपने लेना है तिल। तिल लेकर जब मैदे में आप इस तरह से लगा लेंगे, तो उसके बाद आपने तिल लेने हैं, और तिल अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से कोट करने हैं गाइस। अच्छे से कोट कीजिएगा इसके तिलों में, अच्छे से आपने इस कबाबों को जो इस तरह से डोनट्स जो थे, उनको आपने जो डोनट कबाब हैं इनको अच्छे से आपने इस तरह से इसके ऊपर जो है अच्छे से आपने लगा देने हैं सारे के सारे। उसके बाद जो है अब आपने फिर अगेन अंडा लगाकर और उसके बाद जो है थोड़े से इसके ऊपर जो है अंडा लगाकर, और थोड़े से इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर दीजिएगा आप जो है वो तिलों को, सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने। तो उसके बाद आपने तवे पर जो है वो इस तरह से इसको तवे में बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, तो आप पैन में बना सकते हैं, मैं तवे बना रही हूँ। आपने ऑयल गरम किया, उसके ऊपर इस तरह से सारी टिक्कियाँ रखी, और इस तरह से आपने जो है अच्छे से डोनट सारे जो है फैलाकर, उसके बाद एक साइड से हो जाएँ तो आपने जो है साइड इसकी टर्न कर देनी है गैस। एक तरफ से हो जाए तो आप थोड़ा-सा जो है इसको, मैंने सफ़ेद तिल थोड़ा स्प्रिंकल कर दिए थे, और उसके बाद इस स्टेज पे स्प्रिंकल किए हैं, और उसके बाद जो है इसकी साइड टर्न कर देंगे गाइस। सारे के सारे यानी एक तरफ से हो जाए तो यानी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, एक तरफ हो जाएँगे, और इसकी नॉर्म आपने जो है लो फ्लेम पर इसको तलना है, ताकि अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए। और उसके बाद फ्राई कर लेने के बाद साइडें टर्न करने के बाद इसको फिर आप जो है वो
साइडें टर्न कर लीजिएगा 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न करके, ताकि अच्छे से ये जो है वो इनका गोल्डन कलर आ जाए। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसके ये अब बिल्कुल डन है। बिल्कुल फाइनली जो है ये जो रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो इसको किसी भी सर्विंग प्लेट के अंदर आप इसको जो है निकालिएगा, उसको गरम-गरम आपने सर्व करना है गाइज़। ये एज़ अ स्नैक आप इसको शाम के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको मज़े से खा सकते हैं, छोटे-बड़े सबको पसंद आएँगी। क्योंकि इसके अंदर चिकन भी है गाइस, उसके से सफ़ेद तिल भी हैं और इसके अलावा आलू हैं, तो आप इस कोई भी जो पसंदीदा वेजिटेबल हो, वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार टिक्की जो है इसको आपने आपने इस तरह से आप टमाटर की चटनी के साथ और इसके केचप के साथ या आप ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है। रात रोज़ाना 8 बजे जो है मैं अपनी रेसिपीज़ जो है वो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। तो रेसिपी करीज़ पे आरसी पे आपने डेली जो है अपनी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो 8 बजे रात को आती हैं। तो आपने जो है अब ज़रूर जो है वो देखनी है और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ डिनर से रिलेटेड, लंच से रिलेटेड, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो है उनको ज़रूर ट्राई करना है। और स्नैक्स शाम के इवनिंग टाइम के स्नैक्स भी मैं डेली बना रही हूँ और उसके अलावा डिज़र्ट से रिलेटेड भी कई वीडियोस हैं जो अपलोड कर रही हूँ। तो आपने ज़रूर फीडबैक देना है, बनाकर फीडबैक देना है और आप बताना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। और ये मज़ेदार देखें कितनी क्रंची हैं, बिल्कुल मज़ेदार सॉफ्ट सी ये जो है आपको आपको डोनट कैसे लगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।